वी आर डिस्कसिंग मैकेनिकल वेव। पिछले क्लास में मैंने पल्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। और पल्स क्या है ये बताया, और उसके बाद बताया कि पल्स का इक्वेशन जो होता है वो कैसा होगा, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, राइट। अब आज देख रहे हैं मैकेनिकल वेव को। आप शुरू करते हैं उसमें मैकेनिकल वेव क्या है। तो पहले वेव क्या है देखें। वेव तो ऐसे भी है जिसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जैसे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वैक्यूम में प्रोपगेट करेगा, उसके लिए किसी मेटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैकेनिकल वेव जो होगा वो मीडियम होगा, है ना। मीडियम इज नेसेसरी। आप देखो तो वेव क्या है, तो कहेंगे कि वेव इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम। वेव क्या है, मीडियम का डिस्टर्बेंस है। यह एनर्जी का कैरियर है। एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ स्पेस टू अनदर पॉइंट ऑफ स्पेस, और इसमें मीडियम की पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको नोट कर लेना चाहिए। वेयर इज द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, दिस इज द कैरियर ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ स्पेस टू अनदर पॉइंट ऑफ स्पेस विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। अब इस चीज को समझना है तो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। मान लो कि हमारे इस कमरे में पानी भरा हुआ है और हम ये कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, है ना, और उसको यहां से ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए। तो व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज हियर इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी, राइट। mgh, h is the height of this object from the surface of water। जब हम उसको ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। अब जब उससे पानी से ऐसे कलिजन ऐसे टकराए वहां पहुंचेगा तो क्या होगा, इट इज सडनली स्टॉप, और इसके कांटेक्ट में जो वाटर आएगा उसको अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, है ना। तभी मीडियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम ऑब्जर्व करो इस सरफेस पर कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है ना वाटर के सरफेस पर। और तो जब वहां पर जाओ देखो तो क्या होगा, वो वाटर वहां पर टकराएगा, ऊपर उछल जाएगा। देखो एनर्जी तो हमने यहां दिया है, जो ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी को ट्रांसफर किया है उस पार्टिकल्स को जो मीडियम यहाँ पर है? और यहाँ का जो पार्टिकल है वो ट्रांसफर होकर वहां नहीं गया है, लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस जो एनर्जी कैरिड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ स्पेस टू दैट पॉइंट ऑफ स्पेस, वहां से टकराने के बाद वाटर देखो कि ऊपर ही उछलता है ना। उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और उसका किसमें कन्वर्शन होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो एनर्जी तो हमने यहाँ दिया, और मीडियम का ये जो पार्टिकल है यहाँ से ट्रांसफर होकर वहां नहीं गया है ना, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ स्पेस टू दैट पॉइंट ऑफ स्पेस, राइट, ठीक है ना। तो ये क्या है, एनर्जी का कैरियर है। एनर्जी हैज बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट। आई थिंक दिस एग्जांपल इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दिस। आप देखो तो ये जो वेव है वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स। एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑसिलेट परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। जैसे देखो एक पार्टिकल को मैंने दिखलाया है, दिस इज वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम, और ये जो एरो है वो क्या बतलाता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। और यहाँ जो पार्टिकल मीडियम का पार्टिकल है वह ऐसे ऑसिलेट करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। तो पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन यदि वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो ऐसे, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक। दूसरी तरह के वेव के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और इस वेव में मीडियम के पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट करते हैं, टू एंड फ्रो along the direction of the propagation of the wave. Just consider one particle of the medium and this is the direction of the propagation of the wave। और पार्टिकल का ये जो मीडियम का ये जो पार्टिकल है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। देखो तो क्या इज इट ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो along the direction of the propagation of the wave, है ना, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो इस तरह के वेव को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, राइट। तो ये वेव किसे कहते हैं और कितने टाइप्स होते हैं ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जनरल इक्वेशन वेव का क्या है। नाउ लेट अस सी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव।
है ना। तो देखो ये जनरल इक्वेशन इस तरह से देते हैं, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई v स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल t स्क्वायर। y इज a फंक्शन ऑफ x एंड t, राइट। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है, और पार्शियल डेरिवेटिव की मीनिंग तुम समझते हो, ठीक है ना। ये y x और t का फंक्शन है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में यदि पार्शियलिटी में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो t को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक। और जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे और t वेरिएबल लेंगे, राइट। तो ये तो तुम लोग समझ रहे हो इस सिंबल को, राइट। तो देखो ये भी एक कांस्टेंट है और दिस गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द वेव। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है y इज a function of x and t. The solution of this equation is given as the solution of this equation, differential equation, is given as y equals to, है ना, वह जो है ऐसे है फंक्शन ऑफ x एंड t, तो y हम लिखेंगे y equals to और यहाँ पर फंक्शन ऑफ ax minus ax प्लस माइनस plus minus bt. bt। देखो अब ये जो फंक्शन है अलजेब्राइक भी हो सकता है, Yes. एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, और ये लॉगरिथमिक भी हो सकता है, Yes. ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है। क्या आप देखो तो ये हम लोग का है। अब पहला हम देखें कि y इज इक्वल टू ऐसा है f a x माइनस b, है ना। तो यह क्या देता है, दिस रिप्रेजेंट्स अ वेव प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। दिस represents a wave propagating in the positive x direction, in the positive x direction, right? अब देखो ये जो तुमको ये दूसरा वाला जो सॉल्यूशन होगा, ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस bt। यह क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स अ वेव प्रोपगेटिंग द नेगेटिव x डायरेक्शन, Yes. नेगेटिव x डायरेक्शन। Yes. दिस रिप्रेजेंट्स Wave propagating represents a wave propagating in negative x direction. negative x direction। अब देखो धीरे धीरे ये तो मैथमेटिक्स है, इसका जो फिजिक्स है वह प्रकट होता चला जाएगा। कैसे होगा हम देखेंगे। ये देखो ये किस वेव को रिप्रेजेंट करता है, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, Yes. और ये किस को रिप्रेजेंट करेगा, जो negative x हाँ, और इसमें a और b क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। ये है a and b are positive constants, positive constants, right? अच्छा, अब एक बात देखो, यदि इस तरह का कोई फंक्शन है तो वेव को रिप्रेजेंट करेगा वो तो ठीक है, लेकिन वेव का इक्वेशन होना और वैलिड वेव इक्वेशन होना दोनों में डिफरेंस है ना। ये वैलिड वेव इक्वेशन तभी होगा, ये जो दिखाई पड़ रहा है, Yes. जब y x और t के हर वैल्यू के लिए वह कंटीन्यूअस हो और क्या हो, फाइनाइट, finite. है ना। फॉर वैलिड वेव इक्वेशन, फॉर ए वैलिड वेव इक्वेशन क्या होना चाहिए, y must be continuous and finite for all values of x and t। ठीक है ना। वैलिड वेव इक्वेशन हो
इसके लिए क्या जरूरी है, x और t के हर वैल्यू के लिए y को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट, कि कुछ फंक्शंस ले रहे हैं जो जिसका फॉर्म यही होगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी, लेकिन हम उसमें देख कर बताएंगे कि कौन वैलिड वेव इक्वेशन है कौन वैलिड वेव इक्वेशन नहीं है। यदि वह सेटिस्फाई करता है कंडीशन तभी वो वैलिड वेव इक्वेशन होगा। तो हम चेक करके देख सकते हैं कि क्या एक्स और टी के सभी वैल्यूज के लिए y का जो वैल्यू है वो फाइनाइट हो रहा है, राइट। वेल सॉल्यूशन जो हमने देखा, तो सॉल्यूशन जो आया था देखो, तो उसका y और यहाँ पर क्या फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी क्या है, यह रिप्रेजेंट करता है, उसका सॉल्यूशन जो होगा वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। यदि यहाँ पर ये माइनस लिया जाए तो दैट विल रिप्रेजेंट द वेव प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बीटी जो था दैट रिप्रेजेंट्स द वेव प्रोपगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है मैंने कहा कि वह अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, क्या लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्म जो है एक्स और टी, ये y जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स टी है, और वो ऐसा ही होना चाहिए तभी वेव इक्वेशन होगा। लेकिन उसमें मैंने कहा कि वेव इक्वेशन होना और वैलिड वेव इक्वेशन होना, है ना। तो वैलिड वेव इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है कि एक्स और टी का कोई भी वैल्यू हो, y जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। ठीक, तभी वो वैलिड वेव इक्वेशन होगा। तो इसमें देखो हमने कुछ फंक्शंस दिए हैं, इसमें चेक करके देखा जाए कि इसमें से कौन सा वैलिड वेव इक्वेशन है। पहले को देखो, यहाँ पर देखो तो एक्स और टी को यदि हम जीरो कर दें तो यह तो जीरो हो जाएगा, और ए क्यू बाई ए स्क्वायर मतलब ए आई फाइनाइट वैल्यू होगा। एक्स और टी का वैल्यू यदि इनफाइनाइट रखा जाए, ठीक है ना, इनफाइनाइट तो y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स और टी का कोई वैल्यू दिया जाए, है ना, y क्या होगा, फाइनाइट होगा। एक बात होगी। लेकिन यदि इसको देखें हम लोग, एक्स और टी को यदि जीरो कर दो, ठीक है ना, तो a e टू द पावर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 हो गया तो y तो a होगा। लेकिन एक्स और टी को यदि इनफाइनाइट रख दिया जाए, ठीक है ना, तो e पर पावर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि यह वेव इक्वेशन तो है, वैसा ही दिखाई पड़ा, लेकिन वैलिड वेव इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर देखो तो उसी तरह x और t यदि जीरो कर दिया जाए तो डिफाइन ही नहीं होगा, और यदि x और t को इनफाइनाइट कर दो तो ये इनफाइनाइट y आ जाएगा। तो वैसी स्थिति में यह भी उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। x और t का कोई भी वैल्यू दिया जाए, है ना, y को फाइनाइट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो तो ये वाला जो भी इक्वेशन है, इसको x और t को यदि जीरो कर दो तो 0.4 बाई जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हैं? इसका मतलब कि ये इसमें से केवल यही है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। x और t का कोई भी वैल्यू दिया जाए, ठीक है ना, y क्या होगा, फाइनाइट कंटिन्यूअस। कैसा है, ठीक। हम दूसरे एग्जांपल में हम जरा बात करते हैं। Which of the following is not a valid wave equation? पहले देखो तो, पहले वाले को देख लो, x और t को जीरो कर दो तो क्या ये साइन जीरो हो जाएगा, तो y जीरो हो जाएगा। x और t का इनफाइनाइट ले लिया जाए कोई वैल्यू, है ना, तो साइन का कोई थीटा हो और कोई थीटा का वैल्यू है, तो साइन थीटा का वैल्यू तो प्लस माइनस 1 ही होगा, चाहे कोई भी वैल्यू हो। इसका चाहे कुछ भी वैल्यू हो, ये साइन थीटा का वैल्यू जो होता है मैक्सिमम प्लस 1 होगा, मिनिमम माइनस 1, ठीक है ना। तो फाइनाइट वैल्यू होगा इसका। x और t का कोई वैल्यू दिया जाए, ठीक है कि नहीं, ये जो y होगा, ये साइन इसका जो वैल्यू होगा मैक्सिमम प्लस 1 होगा, मिनिमम माइनस 1, दूसरा कोई वैल्यू होगा ही। तो ये देखो ये आ गया, ये बड़े फाइनाइट है। यहाँ पर x और t को तुम जीरो रख दो तो ये पर पावर क्या होगा, 0 1 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। और यदि हम x और t का वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं तो वैसी स्थिति में टू द पावर माइनस इनफिनिटी होगा, 0 हो जाएगा। हैं?
क्या? तो ये एक्स और टी का कोई वैल्यू दिया जाए, वाई जो होगा फाइनाइट होगा। फिर इसमें भी देखो एक्स और टी का वैल्यू कुछ भी दो, यदि मान लो कि 0 दे देते हो तो 0.2 आएगा, ठीक, और यदि इनफाइनाइट दे दोगे तो भाई 0 आएगा। तो इसका मतलब कि एक्स और टी का कोई वैल्यू दिया जाए, जो वाई है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। लेकिन यहां पर सोचो, एक्स और टी के किसी वैल्यूज के लिए कुछ भी वैल्यू दे दो, यहां पर एक्स और टी का वैल्यू 0 रख दो, तो log 0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद यहां पर इनफाइनाइट रख दो, log इनफाइनाइट, y विल बी इनफाइनाइट। क्या? तब ये जो हुआ एक्स और टी का वैल्यू रखा जाए तो ये जो है y सभी वैल्यूज के लिए फाइनाइट नहीं हो रहा है। तो फाइनाइट है, इसका मतलब कि यह करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन ये वाला जो है दिस इज नॉट अ वैलिड वेव इक्वेशन। जबकि सभी इक्वेशंस का फॉर्म जो है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x t वह फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt का फॉर्म है। तो यह ध्यान में देना है कि इस तरह का आए तो वेव इक्वेशन वैलिड वेव इक्वेशन होने के लिए चेक कर लेना चाहिए कि वह x और t के सभी वैल्यूज के लिए कोई वैल्यू दिया जाए, y को फाइनाइट होना चाहिए, ठीक, ओनली देन दैट विल रिप्रेजेंट ए वैलिड वेव इक्वेशन। इज इट ऑलराइट? ठीक। Now let us consider another point pertaining to wave, sinusoidal progressive wave। तो देखो पहले तो वेव, उसके बाद प्रोग्रेसिव वेव, तब के बाद में साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव। तो वेव के बारे में मैंने बताया क्या है, वेव इज द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, दिस इज द कैरियर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ स्पेस टू अनदर पॉइंट ऑफ स्पेस विदाउट ट्रांसफर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। क्या बोल सीखा है? अब देखो तो यदि मीडियम इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड हो, ठीक है ना, इफ द मीडियम इज इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड एंड डैम्पिंग फोर्सेस आर एब्सेंट, तब क्या होगा, द वेव विल प्रोपगेट टू इनफिनिटी। ठीक है कि नहीं? बात करना है कि डैम्पिंग फोर्स, जैसे मान लो कि यहाँ पर बहुत दूर तक यहाँ पर पानी है ऐसे, और ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया यहाँ पर और डिस्टर्बेंस हुआ, ये प्रोपगेट कर वेव बने जाएगी, ये एनर्जी ऐसे 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 डिस्टर्बेंस प्रोपगेट करेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीडियम का पार्टिकल ऐसे एसोसिएट करेगा, विस्कस फोर्स एक्ट करेगा विच द डैम्पिंग फोर्स, और उसके कारण उसकी एनर्जी होगी, क्या होगी, डिसिपेट करती है, और कुछ दूर जाने के बाद वेव विल वैनिश, राइट। लेकिन डैम्पिंग फोर्सेस यदि एब्सेंट हो तो वैसी स्थिति में क्या होगा, मीडियम इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है तो वेव का प्रोपगेशन इन्फिनिटी तक होगा। इस तरह के वेव को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। सच वेव इज कॉल्ड ए प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन हमको बताना क्या है, साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव। तो देखो साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन जो होता है, ए वेव व्हिच इज प्रोपेगेटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। क्या यह एक फॉर्म उसी तरह का है, y जो है वो देखो तो क्या फंक्शन ऑफ ax माइनस bt के फॉर्म का है, ये फॉर्म वही है ना, वेव इक्वेशन है। और वैलिड वेव इक्वेशन बताया, यदि इसका कुछ भी वैल्यू हो kx माइनस ओमेगा t का, sin kx माइनस ओमेगा t का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +1, और मिनिमम क्या होगा, -1। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t, ये जो y होगा वो क्या होगा, दैट विल बी फाइनाइट, ठीक। तब कोर्स दिस इज अ वैलिड वेव इक्वेशन, और फॉर्म यही है। और यह वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है ना। तो साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक। क्या इस बात को फॉलो कर रहे हो? ये y फंक्शन ऑफ ax माइनस bt, क्या यही वेव इक्वेशन है? यस सर। ठीक है ना। यह फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, क्या अलजेब्राइक हो सकता है। यह कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। यस सर। आप देखो तो ये जो फॉर्म यही है ना, राइट। यस सर। और मैंने कहा कि वैलिड वेव इक्वेशन है, कैसे वैलिड वेव इक्वेशन है, कंटीन्यूअस तो है ये, साथ साथ क्या है, दिस इज फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड t। sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1, उसी के बीच कुछ होना चाहिए। तो x और t का कोई वैल्यू हो, ये जो y होगा वो मैक्सिमम +a होगा और मिनिमम -a होगा।
यानी फाइनाइट होगा। ठीक, अब देखो तो इसमें जो ए क्या है, इसमें ए क्या है, ये है A is the amplitude for the oscillations of the particles of the medium. Particles of the medium. मीडियम का जो पार्टिकल है अपने ही प्रिय पोजीशन पे क्या हो, अप एंड डाउन ऐसे ऐसे क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। तो जो ओसिलेट करेगा तो ओसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वही ए है। ठीक, के को क्या कहते हैं, के इज कॉल्ड वेव नंबर। ओमेगा इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। कहां, एट एक्स, एट टाइम टी टाइम पर, एक्स पोजीशन पर मीडियम के पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है यह है वाई, और इसको कहते हैं ये वेव इक्वेशन। इज इट ऑलराइट? यदि यही वेव दिया जाए विच इज प्रोपगेटिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन तो क्या इक्वेशन बनेगा, यहां पर बोलो प्लस हो जाएगा। और साइनसॉइडल वेव, साइनसॉइडल वेव प्रोपगेटिंग in the negative x direction, negative x direction, बोलो वेव का इक्वेशन है y इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा t, ठीक है ना। तो यह साइनसॉइडल वेव इक्वेशन कहलाता है। किसके लिए, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन है। अब प्रोग्रेसिव वेव किसे कहते हैं, तो मैंने बताया कि the medium is infinitely extended and damping forces are absent, the wave will propagate to infinity and such a wave is called a progressive wave। और sinusoidal progressive wave is represented by this, है ना। और इसमें देखो इवैलिड वेव इक्वेशन तो है ही, x और t का कोई भी वैल्यू हो, y होगा क्या होगा, फाइनाइट होगा और कंटीन्यूअस होगा, राइट। ये जो माइनस यहाँ पर है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, this represents a wave propagating in the positive direction, और यदि यहाँ पॉजिटिव होगा तो this will represent negative, ठीक है। आज यही था। अब हम वेव के बारे में जब बात करेंगे कि किसी वेव के जो पैरामीटर्स हैं इसके, है ना, पैरामीटर्स ऑफ ए वेव, मतलब कि देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ वेव। ये वेव इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनके टर्म में किसी भी वेव को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। और वेव से रिलेटेड ये जो क्वांटिटीज हैं दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ वेव, है ना। इसमें हम जैसे वेव नंबर है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, नहीं, उसके बाद वेव लेंथ है, एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी ऑफ द वेव है। तो जब इन सारी चीजों के बारे में तुम बताओगे, ओनली देन द डिस्क्रिप्शन अबाउट द वेव विल बी कंप्लीट, है ना। और ये जो पैरामीटर्स है इनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। That's all for today. Thank you.